हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम क्लाइमेट का कुछ मेजर टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्लाइमेट के जितने भी वीडियोस हैं, वो जितने भी टॉपिक्स है बेसिकली उसको थोड़ा शॉर्ट वीडियो करके एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज अगर लंबे वीडियोस बनाऊँगी तो अगेन मोनोटोनस हो जाएगा, फिर आपको मन नहीं करेगा वो करने का एंड स्टफ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियोस लेके आऊँ, स्पेसिफिकली उन चैप्टर्स के वीडियोस जो आपने मेंशन किए हैं मुझे टेलीग्राम पे कि आपको डाउट्स आ रहे हैं। तो मैं फुल ऑन ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू टॉपिक्स। मेजरली एल नीनो के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। सो एल नीनो क्या होता है? ऑफ कोर्स एक वेदर फिनोमेना है, बट क्या है क्या नहीं वो हम समझेंगे। उसके पहले हम एक बार नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं। एल नीनो का मतलब आप देख लो, लिटिल बॉय होता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ एल नीनो इज लिटिल बॉय। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लेट्स से ये आपका पैसिफिक ओशन है और ये आपका पेरू कोस्ट है, ठीक है। फिर पेरू कोस्ट से क्या होता है कि पेरू कोस्ट से ट्रेड विंड्स इस तरफ जाती है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ, ठीक है। मतलब पैसिफिक ओशन के वेस्ट की तरफ ट्रेड विंड्स आती है पेरू कोस्ट से। अब अगर विंड यहाँ से यहाँ आ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज एक गैप आ रहा है। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा ऑब्वियसली, है ना। तो अब जब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो नीचे जो यहाँ पे जो ओशन है ना, वहाँ से ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जो है डीप अपवेलिंग होगी। डीप अपवेलिंग क्या होगा, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि पानी के अंदर है वो सरफेस की तरफ आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है ना। तो लेट्स से अगर यहाँ पे कोई वैक्यूम क्रिएटेड है तो ऑब्वियसली नीचे से जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर आएंगी, है ना। वो प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा, तो पानी है नीचे, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जब उनको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ वैक्यूम है, ऊपर की तरफ आते हैं, जिसके कारण ये बोला जाता है कि पेरू कोस्ट पे फिशेस बहुत अच्छे मिलते हैं। इट्स अ ग्रेट ग्राउंड फॉर फिशरीज, है ना। रिच फिशरी यहाँ पे मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ कोर्स डीप अपवेलिंग होती है। डीप अपवेलिंग का मतलब है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, वैक्यूम क्रिएट हुआ है। क्यों क्रिएट हुआ है? बिकॉज ट्रेड विंड्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ जब ट्रेड विंड्स आते हैं तो उससे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे विंड्स क्या होती है, हॉट होती है, गर्म हवाएं होती हैं। तो अब ये जो गर्म हवाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया और एशिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो है मॉनसून अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है, आई विल टेल यू, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो लो प्रेशर जाता है किसकी तरफ, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल कैरी विद इट सेल्फ what will it carry to with itself the rain bearing winds, because पैसिफिक ओशन के थ्रू जा रहा है, वो अपने साथ मॉइस्चर तो लेके चलेगा ना। अब जो भी विंड्स है वो पैसिफिक ओशन से क्रॉस करके जा रहा है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, बारिश होती है। कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया में। क्यों होती है? बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे भी लो प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है ना। आप सोचो ट्रेड विंड्स पेरू कोस्ट से आती है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ। अब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर क्रिएट करती है और वो लो प्रेशर जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ जाता है, वहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होता है और ये मॉइस्चर लैडन विंड्स है, ठीक है। तो जो ये मॉइस्चर लैडन विंड्स है वो जब उधर की तरफ जाती है तो वहाँ बारिश होती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में बोल दो, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं सिंपल बताती हूँ क्या होता है। पहले मैं ये सारा इरेज कर दूँ बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अदरवाइज। ओके, सो आई जस्ट टेल यू, वेट। तो अब क्या होता है, पेरू कोस्ट से ट्रेड विंड्स आती है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ। यहाँ पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से डीप अपवेलिंग होती है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जब यहाँ से हाई प्रेशर ट्रेड विंड्स इधर की तरफ आती है तो यहाँ पे क्रिएट होता है लो प्रेशर, ठीक है, जिसके कारण जो हॉट वाटर विंड्स हैं, जो गर्म वाटर विंड्स, मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है,
पैसिफिक ओशन से हवाएं जा रही है, मतलब अपने साथ मॉइस्चर लेके जा रही है, गर्म हवाएं, बिकॉज लो प्रेशर क्रिएटेड है, वो ट्रैवल करती है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, जिसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पे होता है फिर आपका मॉनसून। अंडरस्टूड? आई होप यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड। अब एल नीनो में क्या होता है? ऑपोजिट होता है प्रॉपर। ये नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताया। एल नीनो जब होता है तो पूरा ऑपोजिट होता है। तब क्या होता है? तब जो है यहाँ पे कोई लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, इंस्टेड यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, पैसिफिक ओशन पे हाई प्रेशर होगा और वो जाएगा पेरू कोस्ट की तरफ, जिसके कारण पेरू कोस्ट में भी ये अपवेलिंग नहीं होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ नहीं आते हैं, तो पूरा रिवर्स हो जाता है सारी चीज़ें। और उस जब रिवर्सल हो जाएगा सारी चीज़ें तो क्या होगा? ये जो मॉनसून ऑस्ट्रेलिया और एशिया में जा रहा है, मतलब एशिया में जा रहा है, मतलब इंडिया में भी उसका मेजर इफेक्ट होता है, तो जो जा रहा है वहाँ पे फिर बारिश नहीं होगी। इसीलिए इंडिया में देखा भी जाता है एल नीनो के दौरान पूरा ड्रॉथ हो जाता है, सूखा बंजर ज़मीन पर जाता है, इतना देर होता है मॉनसून को आने में, मतलब ऑनसेट ऑफ मॉनसून बहुत देर से होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है एल नीनो के दौरान। ठीक है, इंडिया में IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे क्लाइमेट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है, उसने बताया है कि एल नीनो इंडिया में 1902, 1905, 51, 65, 72, 82, 87, 2002, 2004, 2009 एंड 2015 में हुई है। ठीक है, उसके बाद एल नीनो हर 2 से 7 साल में होती है। ऐसा नहीं है कि हर साल हो रही है, इसका भी एक टाइम गैप है। 2 से 7 साल हर 2 से 2 to 7 ईयर्स में होती है ये चीज़। ठीक है, इफेक्ट क्या है? डिले होता है मॉनसून में, ड्रॉथ होती है, फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, लोग जला देते हैं फॉरेस्ट्स को, है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद वील नाउ टॉक अबाउट, आई होप इट्स क्लियर। अगर क्लियर नहीं है, कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे सिंपली कमेंट्स में बताओगे, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करोगे। आई विल एक्सप्लेन यू इन ग्रेट डिटेल देयर एज वेल। आई डोंट थिंक इतने एक्सप्लेनेशन के बाद एज सच कोई प्रॉब्लम या इशू आएगा, बट अगर आता है तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट यू कैन डू सो। ठीक है, मॉनसून। मॉनसून, पहली बात तो मौसम एक अरबिक वर्ड है, उससे डिराइव्ड है, इसका मतलब होता है सीजन ऑफ विंड्स। फैक्चुअल डिटेल्स कवर कर लिए। ठीक है, इंडियन मॉनसून 2 तरीके के होते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि जून से सितंबर के बीच में आता है, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो कि अक्टूबर टू नवंबर के बीच में आता है। ऑलराइट, मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून कैसे होता है? अप्रैल और मई के दौरान, मैं आपको बताती हूँ, अप्रैल और मई के दौरान इंडिया बहुत गर्म हो जाता है, इंडिया बिकम्स वेरी वार्म। एक तो इंडिया गर्म हो जाता है, ऊपर से इंडिया के इधर जो टिबेटन प्लेटू है वहाँ पे भी लो प्रेशर होता है, वो भी बहुत गर्म होता है। उसके बाद ITCZ भी इंडिया के ऊपर से ही जा रहा होता है 40 डिग्री पे। उसके बाद इंडियन ओशन में होता है हाई प्रेशर। ऑब्वियसली हाई प्रेशर होगा जब इंडिया में लो प्रेशर है, टिबेटन प्लेटू में लो प्रेशर है, ITCZ भी ट्रैवल करिए 40 डिग्री पे, तो यहाँ पे तो हाई प्रेशर होगा ही, जिसके कारण इंडियन ओशन से जो मॉइस्चर वाले विंड्स होते हैं वो जाते हैं इंडिया में और बारिश करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को अब कन्फ्यूजन आएगी, सब तो समझ आ गया होगा ITCZ क्या होता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ ITCZ, आप इधर जाके उस वीडियो में देख लो, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं फिर से आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ग्रेट डिटेल में आप जाके क्लाइमेट के दूसरे वीडियोस चेकआउट करोगे, वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं छोटा सा करके आपको समझाती हूँ कि ITCZ क्या होता है। बेसिकली ITCZ एक लो प्रेशर बेल्ट होता है इक्वेटर के पास, जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करते हैं। सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो लेट्स से अगर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ आसपास ही होता है ITCZ। ठीक है, इसके आसपास ही होता है ITCZ, ऊपर में और नीचे में क्या होते हैं आपके सब ट्रॉपिकल जोन्स। ठीक है, अब इक्वेटर गर्म है तो सब ट्रॉपिकल जोन्स ऑफकोर्स, अगर सुनो, इक्वेटर में होता है गर्मी, मतलब इक्वेटर में क्या होता है? लो प्रेशर। ITCZ क्या है? एक लो प्रेशर बेल्ट है, तो सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या होगा? हाई प्रेशर। अब ऊपर भी सब ट्रॉपिकल है, नीचे भी सब ट्रॉपिकल है, यहाँ से भी हाई प्रेशर विंड्स आ रही है, ऊपर से भी हाई प्रेशर विंड्स आ रही है, समझ रहे हो? तो बहुत सारा अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, बिकॉज हाई प्रेशर से अगर कोई भी विंड आ रही है तो मॉइस्चर लेके आएगी, जिसके कारण ITCZ जहाँ पे भी होता है वहाँ पे मॉनसून बहुत तगड़ी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ITCZ का भी एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन मॉनसून में, बिकॉज इंडियन मॉनसून अप्रैल और मई के दौरान पे ITCZ इंडिया के ऊपर से ही जा रही होती है 40 डिग्री पे। 40 डिग्री, समझो कितना गर्म होगा।
तो यहाँ से जो इंडियन ओशन से हाई प्रेशर ऊपर की तरफ जाती है, तिब्बतन प्लेटू पे भी आपका लो प्रेशर है एंड ऑल ऑफ दैट, तो यही नीचे से जाती है और बारिश कराती है। नीचे से जो हाई प्रेशर विंड्स जाती है वो दो डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाती है, एक तो अरेबियन सी वाले साइड, एक बे बंगाल वाले साइड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून। रिट्रीट ऑफ मॉनसून क्या होता है, ऑपोजिट होता है उस टाइम पे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस। रिट्रीट ऑफ मॉनसून के दौरान पे तिब्बतन प्लेटू में हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है। इंडियन ओशन में लो प्रेशर हो जाएगा उस टाइम पे। तो वापस आते वक्त यहाँ से वापस आती है मॉइस्चर लेडन विंड्स, और हर जगह बारिश होती है, सिर्फ तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। एक्सेप्ट तमिलनाडु हर जगह पे बारिश होती है रिट्रीट ऑफ मॉनसून जब होता है, ठीक है। तो यही था आपका मॉनसून और एल नीनो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब आप सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, आई डोंट नो क्या ही कॉन्सेप्ट होगा, बट इन जनरल इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट, देखो मेरा मेन मोटिव है आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना। मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया बहुत ही क्रिस्प करके। अब आप क्या करोगे, बुक खोलो और जो फैक्ट्स है, रिट्रीट ऑफ मॉनसून कब से कब होता है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून कब से कब होता है, ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप लिख दोगे खुद से। गॉट इट? एल नीनो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। बस एक बार आपको बुक खोल के जो वहाँ पे लिखा है वो पढ़ना है, इसके बाहर का कुछ नहीं होगा। यही एक्सप्लेनेशन होगी वहाँ पे, एक प्रॉपर वे में लिखा होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका काम यही है, आप वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में लिखो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे करो, मुझे वहाँ पे मैसेज करो। मैं उसका लिंक आपको पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट होता है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ 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 आस्क मी। आई ऑलवेज कंटिन्यू टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। जब से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं आई एम सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स, तो आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, कोई भी ऐसा सच होता है तो, ठीक है। So with that we come to the end of the video. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Till then, happy studying, good luck.